4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर मतगणना जारी। गुजरात के कड़ी में बीजेपी आगे, गुजरात के विसावदार और लुधियाना वेस्ट में आप आगे चल रही। केरल के नीलामपुर में कांग्रेस को बढ़त, पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस आगे। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग जारी है। सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं। गुजरात के विसावदर और कड़ी, पंजाब के लुधियाना वेस्ट, केरल की नीलामपुर और पश्चिम बंगाल की कालीजी सीट पर 19 जून को मतदान हुआ था। गुजरात में भाजपा की साख दांव पर है। करी सीट पर पहले भाजपा जीती थी, ऐसे में भाजपा को करी सीट बरकरार रखनी होगी। विसावदार में आप विधायक भूपेंद्र भाई गुंडू भाई भयानी ने 13 दिसंबर 2023 को पद से इस्तीफा दे दिया था। वे भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी दोबारा यहां जीत हासिल करना चाहेगी। तो एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के आज नतीजे घोषित होने हैं। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। लुधियाना में मतगणना जारी है। गुजरात के कड़ी में बीजेपी आगे चल रही है, वहीं विसावदार और लुधियाना वेस्ट में आप आगे। केरल के नीलामपुर में कांग्रेस को बढ़त है, वहीं पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होने हैं। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है। गुजरात के कड़ी में बीजेपी आगे है, वहीं गुजरात के विसावदार और लुधियाना वेस्ट में आगे चल रही है। केरल के नीलामपुर में कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, वो बढ़त बनाए हुए है। तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होने हैं। सुबह 8 बजे से लगातार वोटों की गिनती जारी है। आपको बता दें गुजरात के कड़ी में बीजेपी आगे है। बता दें कि कड़ी में पिछली बार भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो इस बार भी बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। वहीं गुजरात के विसावदार और लुधियाना वेस्ट में आप आगे चल रही है। केरल की बात करें तो केरल के नीलामपुर में कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बता दें कि लुधियाना में आप आगे चल रही है। गुजरात के विसावदार में भी आप आगे है। गुजरात के कड़ी में बीजेपी आगे चल रही है। केरल की बात करें तो केरल के नीलामपुर में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। वहीं पश्चिम बंगाल के कालीगंज की बात करें तो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। गुजरात के कड़ी में बीजेपी आगे है। बता दें कि कड़ी में पहले भी बीजेपी जीती थी और इस बार भी हो सकता है कि कड़ी में बीजेपी जीत जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। वहीं गुजरात के विसावदार और लुधियाना वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप आगे है। वहीं केरल के नीलामपुर में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं। सुबह 8 बजे से ही लगातार काउंटिंग जारी है। सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के कड़ी में बीजेपी आगे चल रही है। विसावदार और लुधियाना वेस्ट में आप आगे है। केरल के नीलामपुर में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। वहीं पश्चिम बंगाल के कालकाजी में तृणमूल कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। तो आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित होने हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय राणा, जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं देवेश कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? लगातार सुबह से ही गिनती जारी है, तो देखा जा रहा है कि लुधियाना में अभी आप आगे चल रही है, तो क्या लगता है कि कौन जीतेगा?
बिल्कुल, सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू हुई थी तभी से लेकर पहले राउंड से लेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जो हैं आगे चल रहे हैं लुधियाना वेस्ट से, और 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और करीब 6000 वोट जो हैं वो संजीव अरोड़ा के पक्ष में पड़ चुके हैं, यानी संजीव अरोड़ा सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कांग्रेस चल रही है और करीब 3500 वोट कांग्रेस के भारत भूषण आशु को इस वक्त मिल चुके हैं। हालांकि तीसरे राउंड में एक बार भाजपा का उम्मीदवार ज़रूर आगे हुआ था जीवन गुप्ता, लेकिन उसके बाद फिर से कांग्रेस ने बढ़त बना ली और तीसरे नंबर पर अभी भी भाजपा के उम्मीदवार जीवन गुप्ता काबिज हैं और चौथे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल के जो उम्मीदवार हैं वो इस समय आगे चल रहे हैं और सबसे आगे जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा हैं और माना जाना चाहिए कि वो अपनी जीत इस चुनाव में दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम गैप की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में लगभग 50% जो वोट है उनका अंतर है, यानी जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके पास अभी तक 3,500 से 4,000 के आसपास वोट उनको पड़ चुके हैं, जबकि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो 6,000 से ज़्यादा वोट उनको अभी तक मिल चुके हैं। 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 14 राउंड होने हैं अभी। हालांकि अभी लगभग 10 राउंड बाकी हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से वोटों का अंतर देखा जा रहा है उसे कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि बाकी राज्यों में भी उपचुनाव के नतीजे इस समय आ रहे हैं, वहाँ पे गिनती चल रही है, तो जहाँ जिस राज्य में सत्ताधारी पार्टियाँ हैं, गुजरात की बात करें, कर्नाटक की बात करें, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जहाँ जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं उन्हीं के उम्मीदवार फिलहाल आगे देखे जा रहे हैं। और उसी तरह से पंजाब में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार है तो यहीं पर जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की वो आगे देखे जा रहे हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और भाजपा हालांकि तीसरे नंबर पर ज़रूर है, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार की ओर से प्रदर्शन जो है वो फिलहाल अच्छा किया जा रहा है। भाजपा के प्रदर्शन को भी अच्छा कहा जाएगा क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है वोटों का। 300-400 वोटों का अंतर जो है चल रहा है, लगातार 500 वोटों का अंतर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर दूसरे नंबर के लिए ज़रूर दे रही है और कहा जा सकता है कि भाजपा का प्रदर्शन भी इस चुनाव में अच्छा जो है माना जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे तेज़ आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये सीट जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी करीब 10 राउंड अभी गिनती पूरी होनी है, 10 राउंड की, उसके बाद फाइनल जो परिणाम है वो सामने आएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट जा सकती है और दूसरे नंबर के लिए कांग्रेस और भाजपा में खींचातान ज़रूर जारी है। हालांकि चौथे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार ही रहेगा, जिस तरह से अभी तक की गिनती जो सामने आई है, तो सबसे पीछे शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार चल रहा है। और दूसरे नंबर पे हालांकि कौन पार्टी पहुंचती है, कांग्रेस पहुंचती है या भाजपा पहुंचती है, देखने वाली बात होगी। और अगर भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनती है तो ये भी एक बड़ा उलटफेर पंजाब की राजनीति में कहा जाएगा। हालांकि कांग्रेस भी पूरा जोर इस समय लगा रही है। जी विजय, लौटेंगे आपके पास। देवेश, गुजरात में 2 सीटों पर कहीं में कहीं भाजपा आगे है तो दूसरी सीट जो है वहां पे आप आगे है, तो आपके लिए जितना और बीजेपी के लिए जीतना कितना अहम है गुजरात में? देखिए, लंबे समय से वहाँ पर बीजेपी सत्ता में है गुजरात में, तो जाहिर सी बात है कि अगर आम आदमी पार्टी वहाँ पर एक सीट निकाल लेती है तो कहीं ना कहीं उसमें सेंध लग जाती है, क्योंकि चुनाव प्रचार जोर शोर से किया था आम आदमी पार्टी ने। विसावदर जो सीट है विधानसभा, उस सीट को लेकर हालांकि पूरी तरह से आश्वस्त है आम आदमी पार्टी की जीत आम आदमी पार्टी की होगी। और मौजूदा समय में देखें तो अभी जो है आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो अच्छी खासी जो वोट हैं उनसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा जब लगभग 12 से 1 बजे के आसपास जो है स्थिति पूरी तरह से जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लुधियाना वेस्ट और गुजरात के विसावदर सीट से जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे बने हुए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हारा और उसके बाद पहला उपचुनाव है पंजाब में। हालांकि आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, गुजरात में जरूर कोशिश करती है हर बार आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव होते हैं विधानसभा के, लेकिन इस बार उपचुनाव है और कोशिश ये थी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर सभी जो है उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, ये तमाम लीडर जो है चुनाव प्रचार के लिए गए थे।
उसी तरह जो है पंजाब में भी पूरी कोशिश की गई कि उपचुनाव को लेकर जो लुधियाना वेस्ट सीट है उस पर भी पूरी ताकत आम आदमी पार्टी ने लगाई, लेकिन उसका असर भी जो है सामने दिख रहा है। दोनों सीटों पर जो है बढ़त जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो बनाए हुए हैं। दरअसल 4 राज्यों की 5 सीटों पर जो है विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, और जिसमें गुजरात की कड़ी पर जो है विधानसभा जो सीट है बीजेपी आगे हैं मौजूदा समय में। विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे बने हुए हैं। इसी सीट पर पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। बड़े लीडर चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ लगे थे और आश्वस्त भी है कि उनकी जीत होगी। पंजाब का जो लुधियाना वेस्ट है यहाँ पर भी पूरी जोड़ तोड़ के साथ आम आदमी पार्टी जुटी थी और उसका असर भी दिख रहा है। अच्छे खासे मार्जिन से जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का ही शासन है तो वहाँ पर टीएमसी का जो है एक तरफा जो है वोट नज़र आ रहा है। केरल में कांग्रेस अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। तो देखा जाए 5 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें अगर 2 सीट आम आदमी पार्टी जीत लेती है तो कहीं ना कहीं बड़ा राहत आम आदमी पार्टी के लिए होगा, क्योंकि दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी अपनी चुनाव की रणनीति की, लेकिन दिल्ली में जरूर चुनाव हारे, लेकिन अब पहला उपचुनाव है उस चुनाव के बाद। तो अगर 2 सीटें जीतते तो एक राहत की और जो कार्यकर्ताओं उनमें कहीं ना कहीं जोश नजर आएगा। जी देवेश और विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।